हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको योगा के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। देन उसको बताने के बाद आप कैसी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं या क्या कैसी लाइफस्टाइल का यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। योगा अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ है जिसको अगर जो समझ जाता है वो ही उसको सही तरीके से कर पाता है और समझ पाता है। आज मैं योगा को समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और जो चीज़ें शायद आपने कभी सुनी भी नहीं हो और देखी भी ना हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर योगा का नाम लिया जाता है तो आपको आसन दिखते हैं। अब वो कोई भी आसन हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के आसन की इमेज योगा में बना के बैठे हैं। इसमें योगा के बारे में हम आसन, प्राणायाम और मेडिटेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ योगा देखते हैं। तो अगर देखा जाए योगा की मीनिंग में, योगा जो शब्द है वो युज वर्ड से बना है। युज जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन। मीन्स अगर हम योगा को समझें तो योगा जो संस्कृत वर्ड है उसका मतलब है युज, और युज जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू ज्वाइन, मीन्स कनेक्ट करना, किसी भी चीज़ को कनेक्ट करना। तो किस चीज़ को कनेक्ट है? दूसरी डेफिनेशन देखें, योगा इज़ अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। तो यहाँ पे अगर बात निकल के आ रही है कि योगा जो है जो जिसका मतलब टू ज्वाइन है, तो किस चीज़ को ज्वाइन करना है? अपनी आत्मा और परमात्मा को। अब आत्मा और परमात्मा को समझने के लिए आपको इसके डीपली जाना पड़ेगा। आत्मा मीन्स होता है हमारे अंदर की एनर्जी जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, तब तक हम जिंदा हैं या हम हैं। नहीं, अगर ये आत्मा नहीं होगी तो हम नहीं होंगे और शायद फिर हमारे लिए कुछ ना हो। दूसरी बात करें तो परमात्मा की, तो परमात्मा वो होता है जो, इसको अपन यूनिवर्स की एनर्जी भी बोल सकते हैं। यूनिवर्स की एनर्जी मीन्स जो हमारे हमसे पहले भी थी, हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी रहेगी, ऐसी एनर्जी। तो इस एनर्जी से, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके उसके तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना ही योगा कहलाता है। चलिए और देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें योगा में आत्मा और परमात्मा को ज्वाइन करना सीखना है। यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा मीन्स, यूनियन मीन्स ही होता है टू ज्वाइन करना। तो योगा का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे ज्वाइन कैसे करें, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हम योगा अपनी आत्मा को परमात्मा से लीन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स ऐसे कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू हम जाकर अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वो रास्ते हैं एलिमेंट ऑफ योगा। एलिमेंट ऑफ योगा देख लेते हैं वो क्या होता है। एलिमेंट ऑफ योगा, ये वर्ड जो है ये हमें बता रहा है कि कुछ एलिमेंट होंगे जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि योगा के कौन से एलिमेंट होते हैं, और इसी में हमें एक आंसर मिलेगा कि हम कैसे अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करें। तो वो कैसे करें? तो सबसे पहली बात करते हैं एलिमेंट ऑफ योगा। ये होते हैं 8 एलिमेंट ऑफ योगा, 8 होते हैं और इसको अपन अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, ये देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये 8 मार्ग हैं और इनको धीरे धीरे जब हम एक एक करके समझते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि रियल योगा क्या है और योगा को हम कैसे पा सकते हैं। बेसिकली तुम लोगों को जो लगता होगा कि भाई योगा मीन्स आसन करना या प्रॉपर एक किसी पोज में बैठे रहना, ये योगा नहीं होता। योगा को पाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ता है, और जो व्यक्ति प्रॉपर और सही तरीके, प्योरली इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है, वही व्यक्ति योगा को अचीव कर पाता है या समझ पाता है। तो चलिए देखते हैं इनमें होता क्या है। सबसे पहला है अपना यम। यम का मतलब होता है देयर आर यूनिवर्सल कमांडमेंट और मॉरलिटी गाइडलाइंस फॉर गुड बिहेवियर इन सोसाइटी। मीन्स हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में हमें
अपनी मोरल वैल्यूज़ को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, सबसे पहले उसमें सुधार किया जाता है। इसमें सुधार करने से क्या रहता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, उस पर हमारा प्योरिटी बढ़ती है और उससे पर कंट्रोलिंग भी बढ़ती है। तो सबसे पहले यम में हमें क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है, अहिंसा, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ठीक, चोरी नहीं करना है, ईमानदार रहना है। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तब हमारा जो थिंकिंग होती है, जो हमारा मन है, वो एक सही रास्ता पकड़ता है और उसका साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहली रिक्वायरमेंट होती है योगा को प्राप्त करने के लिए कि हमारा मन साफ हो। ओवरऑल चीज़ों को अगर बात करें, जब हम अपना मन सही कर लेते हैं, मन साफ कर लेते हैं, तब हम चलते हैं नियम की तरफ। और नियम मीन्स होता है कि हम जो रेगुलरिटी में जो लाइफ स्टाइल यूज़ कर रहे हैं उसका क्या किया जाए। तो दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेंस, और बोल सकते हैं इसको सेल्फ प्यूरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन। मतलब हम अब एक तरीके से डिसिप्लिन में रहकर अपने आप को प्योर करेंगे, जिसमें हम अपनी सोच, संतोष, तप, ईश्वर परिनिद्रा और अच्छी हैबिट्स का यूज़ करना, हाइजेनिक हैबिट्स का यूज़ करना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर रेस्ट लेना, और जो वर्क है हमारा रूटीन उसको प्रॉपर रखना, जिससे क्या रहे कि हमारे जो रूटीन है उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐसी कनेक्ट ना हो जिससे हमारा जो मन है या हम हैं वो कहीं किसी भी तरीके से गंदा नहीं होना चाहिए। तो सच, सोच, संतोष और तप और डेली रूटीन हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, इन सब नियमों का पालन करना है। जब हम अपना मन सही कर लेते हैं और प्रॉपर रूटीन को सही कर लेते हैं तब हम चलते हैं आसन की तरफ। अभी हमने दोनों चीज़ों में मन को सही किया है, अब हम बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। आसन क्या होते हैं आप सबको पता होगा, जिसमें हर एक डिसीज़ के लिए अलग अलग आसन किए जाते हैं, या हम किसी प्रॉपर चीज़ को कनेक्ट सही करने के लिए हम अलग अलग आसन करते हैं। और आसन क्या होते हैं, एक स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। बॉडी फिटनेस के लिए बोल सकते हैं आसन करना पड़ता है। आसन के बाद फिर प्राणायाम भी एक बॉडी को फिटनेस करने की चीज़ है, और ये हमें प्योरीफिकेशन करती है ब्रीथिंग के द्वारा। हम ब्रीथिंग के थ्रू अपनी बॉडी को साफ करते हैं और शुद्ध करते हैं। प्राणायाम करने के बाद फिर हम आते हैं प्रत्याहार पे, और प्रत्याहार मीन्स होता है कंट्रोल ओवर सेंसेस। प्रत्याहार मीन्स हमारे जो सेंसेस हैं उन पर कंट्रोल करना और उनका सदुपयोग करना। जब इन सारे नियमों का पालन हम एक एक करके कर लेते हैं तब जाके हम प्रत्याहार पे आते हैं और अपने सेंसेस 5 होते हैं, जिसमें विज़न, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच, ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। तो इन पर काम करना है, इनको शुद्ध करना है और इनको प्योर करना है। देन उसके बाद आता है धारण। तो धारण क्या होता है, धारण में हम हाई कंसंट्रेशन में रहते हैं और किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान या अटेंशन फिक्स करते हैं, और ये भी एक तरह से हमारे सेंसेस पर कंट्रोल करने का काम होता है या सेंसेस की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में हम मेडिटेशन बोल सकते हैं, मेडिटेशन जिसके थ्रू हम अपने माइंड को प्योर करते हैं, साफ करते हैं और आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने आप को जवाब देते हैं और हम एक ऐसी बुद्धि का निर्माण कर रहे होते हैं जो कि योगा के द्वारा बनी होती है या योगा को समझने लायक बनी होती है। इसके बाद है समाधि। समाधि जो है वो भी एक तरह से मैक्सिमम टाइम तक कंसंट्रेट करके रहना या मेडिटेशन करना, एक प्रॉपर सुपर कॉन्शियसनेस वाली पोजीशन में मेडिटेशन करना और अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर लेना या यूनियन कर लेना ही समाधि है।
तो इस तरीके के जो 8 मार्ग हैं ये हमें बताते हैं कि हम रियल योगा को कैसे अचीव कर पाते हैं। मेरे हिसाब से योगा समझ में आ गया होगा, एलिमेंट ऑफ योगा और योगा क्या है और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा कि योगा से क्या क्या होता है। तो जनरल कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और ये जनरल ही चीज़ें हैं क्योंकि योगा जो चीज़ कर सकता है वो हम डिस्कस भी करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें हैं उसको समझने के लिए। लेकिन और जो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए मिले, आंसर्स लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें मिले, तो मैं पहली चीज़ बता देता हूँ, इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव क्यों होगा? क्योंकि हम इसमें प्राणायाम कर रहे होते हैं। अवे फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो कार्डियक प्रॉब्लम का सॉल्व होना तो बनता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम आसन कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फिटनेस बढ़ती है, और बॉडी फिटनेस बढ़ रही है मीन्स डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आता है। कंट्रोल ओवर सेंसेस, हमने बात की थी प्रत्याहार जिसमें हम सेंसेस पे काम कर रहे थे, तो सेंसेस पे भी कंट्रोल बढ़ता है। रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशंस, मीन्स जब हम सेंसेस पे काम कर लेते हैं, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने माइंड को किसी भी कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो टेंशन और स्ट्रेस का हटना तो छोटा और बहुत सिंपल चीज़ है। डेवलप कंसंट्रेशन, जब मेडिटेशन आ जाएगा तो कंसंट्रेशन का बढ़ना तय है। क्योर डिसीजेज, बहुत सारी डिसीजेज और माइंड से रिलेटेड डिसीज़ को हम हटा सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं और ये मैंने कुछ ही चीज़ें बताई हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अपन गुड पोस्चर्स करना, रिमूव ऑर्थो प्रॉब्लम्स, हाँ ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मेडिटेशन, और मेडिटेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। योग आसन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ें हैं अपने आप में। हाँ तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम प्राणायाम पर। प्राणायाम होता क्या है, उसको कैसे करना है, ब्रीथिंग के थ्रू कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है, और हम ब्रीथिंग के थ्रू ही अपनी बॉडी को कैसे प्योर करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। बेसिकली प्राणायाम क्या होता है, अगर हम प्राणायाम की डेफिनेशन की बात करें तो प्राणायाम मीन्स कंट्रोल करना या बॉडी को फिट करना ब्रीथिंग के थ्रू, और ब्रीथिंग के थ्रू अपनी बॉडी को फिट करना ही प्राणायाम कहलाता है। अब ब्रीथिंग कैसे, तो इसमें अलग अलग पोजीशन में बैठ के हम अलग अलग प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग करते हैं और हम प्राणायाम करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को और माइंड को फिट करते हैं। सबसे पहला है इसमें टाइप ऑफ प्राणायाम की बात करें हम तो इसमें 7 तरीके के प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है जिसमें हम सिंपल इनहेल करते हैं नोज से और लॉन्ग एक्सेल फ्रॉम माउथ से करते हैं, तो ये हो जाता है अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सिंपल प्राणायाम है जिसमें हम सिंपल इनहेल कर रहे हैं नोज से और लॉन्ग एक्सेलेशन कर रहे हैं फ्रॉम माउथ से, और इसको करने से हम कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूस स्ट्रेस, रिलीव ब्रीथनेसनेस और रेगुलेट टेम्परेचर, हेल्प मेडिटेशन, काफ़ी चीज़ों को क्योर कर रहे होते हैं। दूसरा बात करें अपन सूर्यभेदम प्राणायाम, तो सूर्यभेदम प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि इसमें हम अपने नोज़ है उसको लॉन्ग इनहेल करते हैं फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल से और स्टॉप इट फॉर सम टाइम, मतलब उसको कुछ देर तक रोक के रखना है। देन एक्सेल फ्रॉम राइट, मतलब जिससे हमने ब्रीथ किया है राइट साइड वाली नोज से और लेफ़्ट वाली से या जिससे भी, तो उसको अपन को पहले होल्ड करना है, फिर दूसरे वाले जो हमारा नोज़ है, दूसरे वाला जो हमारे नोज़ के अंदर जो छेद होता है उसमें से हमें एक्सेल करना है, और इसी को अपन को अल्टरनेट चेंज करते रहना है। जिससे हम एक्सेल करेंगे उसी से हमें इनहेल करना है और इसी को हम अल्टरनेट करते रहते हैं कंटिन्यू, तो ये हो जाता है शूरभेदम प्राणायाम। शूरभेदम प्राणायाम के बाद हम चलते हैं उज्जयी प्राणायाम की तरफ। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है? उज्जयी प्राणायाम में हम फ्रिक्शनल साउंड विथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं अपने थ्रोट के थ्रू, जिसमें जो एक्सेलेशन होता है वो माउथ से होता है, और इससे भी कफ, कोल्ड, टेम्परेचर्स वगैरह क्योर्स होते हैं। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम क्या होता है? शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि जो इनहेल होता है फोर्सफुली हम माउथ से करते हैं और टंग्स के विथ टंग्स के साथ करते हैं, जिसमें हम टंग्स को जीरो
जीरो शेप का बना के लिप्स के से हम उसको कवर करते हैं, देन फिर हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं। ठीक, तो इस तरीके का प्राणायाम जो होता है, इस तरीके की जो ब्रीथिंग होती है वो शीतली प्राणायाम में होती है। इसके बाद आता है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है कि हम जो इनहेल है वो माउथ से करेंगे विथ लिप्स के साथ, जिसमें हम जो टीथ है वो क्लोज कर लेते हैं और लिप्स को ओपन कर लेते हैं और फोर्सफुली हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। ये टेम्परेचर के लिए, अस्थमा, कफ वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हमें हनी बी की तरह जो वाइब्रेशन का साउंड अपने थ्रोट के थ्रू निकालना होता है। बहुत ही वाइब्रेशन करना पड़ता है और ये वाइब्रेशन ही हमारी मेडिटेशन में हेल्प करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। लास्ट है कपालभाति। तो कपालभाति आपको पता है, कपालभाति ज़्यादातर आपने सुना होगा बाबा रामदेव के बारे में, जो कि ज़्यादातर यही कपालभाति करता रहता है। कपालभाति प्राणायाम में क्या किया जाता है कि लॉन्ग इनहेल इज टेकन फ्रॉम माउथ वेयर्स फोर्सफुल एक्सहेल इन डन फ्रॉम नोज़, मतलब मुंह से सांस लेना है, नाक से सांस को छोड़ना है और बहुत ही प्रेशर के साथ अपने स्टोमच को वाइब्रेट करना है, इन और आउट करना है। और इससे भी सारी चीज़ें क्योर होती हैं, चाहे कोल्ड, कफ, अस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और भी ओबेसिटीज़ वगैरह काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो इस तरीके से हमें सारे प्राणायाम्स को कवर करना है और कैसे करना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो एक एक प्राणायाम डेली कीजिए और इससे अपनी बॉडी को फिट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं कि ये डिसीज़ है, इसके लिए हमें ये योगासन करना चाहिए, अब इसके बारे में, योगासन के बारे में बात की जाएगी। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो या हम उसको बोल सकते हैं पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं विनय भार्गव आपको ऐसे ही वीडियोस और अच्छे डिस्कशन वाले वीडियोस आपको सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप पढ़िए, समझिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।